हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञानवीर 71 में। आज की क्लास रहेगी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस के ऊपर। इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर्स में जो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन पूछा गया था उसको हल करेंगे तथा सिंप्लीफिकेशन के और भी टाइप के क्वेश्चंस करेंगे जो कि हेल्पफुल होंगे आपके आने वाले टेट के एग्जाम के लिए। साथ ही में आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर या इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मैथ्स की और भी वीडियोस देख सकते हैं जो कि हेल्पफुल होंगी आपके आने वाले HP टेट नॉन मेडिकल और HP टेट JVT के एग्जाम के लिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। तो ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था HP टेट नॉन मेडिकल जून 2020 में। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। अगर आपके पास इस प्रकार का क्वेश्चन दिया गया हो तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम करेंगे ट्रिक के साथ। मात्र आप जो है वो 3 और 4 सेकंड में इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो अभी तो आपको टाइम लगेगा, मैं एक एक स्टेप बताऊंगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे इन क्वेश्चनों की तो जो है आप इन क्वेश्चनों को मात्र 3 या 4 सेकंड में हल करेंगे। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। 1 के बटे में क्या दिया गया है 1 प्लस 2 के बटे में क्या दिया गया है 1 प्लस 3 के बटे में 1 प्लस 4 के बटे में 5। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, सबसे नीचे से देखना है आपको। ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर में जो लास्ट वाली टर्म होगी अंत में नीचे दी गई होगी, उसमें जो ऊपर वाला ये जो अंश होता है सबसे पहले इसे लिखना है। ये लिख लिया हमने। उसके बाद हर को लिखना है। चलिए हर को भी लिख लिया। उसके बाद हमें इस साइड देखना है, ये दोनों को हमने लिख लिया। अब इस साइड में हमें देखना है, ये इस साइड हमें देखना है। तो हमें एक कितनी बार दिया गया है 1 2 और 3 बार जो है एक दिया गया है। तो हमें 3 डॉट लगाने हैं या 3 पॉइंट जो है वो लगाने हैं। चलिए लगा लिए। अब यहाँ पर वैल्यू क्या दी गई है, क्योंकि इन्हीं एक और एक के लिए हमने 3 जो है, क्योंकि यहाँ पर एक और एक 3 बार दिया गया है तो 3 हमने क्या लगाए हैं पॉइंट लगाए हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, यहाँ पर एक दिया गया है एक दिया गया है एक दिया गया है, तो इन जो ये 3 पॉइंट लगाए हैं इनसे पहले यहाँ से 5 के ऊपर से, मतलब जो पॉइंट से पहले टर्म होगी वहीं वो, जैसे यहाँ पर एक दिया गया है यहाँ पर एक दिया गया है, तो वो वाली संख्याएं जो यहाँ पर दी गई है वो लिखना स्टार्ट करना है। तो क्या दिया गया है 1 और यहाँ पर भी +1 और +1। आप जान लेते हैं कि ये +1, क्योंकि अगर किसी भी संख्या के यहाँ पर, क्योंकि एक का साइन कुछ भी नहीं दिया गया, एक के साथ कोई साइन नहीं दिया गया है, तो मान लेते हैं कि ये संख्या है कि, तो हमें पता होता है कि ये संख्या किस चीज की है, पॉजिटिव की है। तो हमने इसलिए यहाँ पर +1 लिखा और +1 लिखा। और अब क्या करना है, हमें यहाँ पर देखना है 5 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। 5 एकम 5 और 4 कितना हो गया हमारे पास 9। ठीक है, उसके बाद 9 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। 9 एकम 9 प्लस 5 कितना हो गया हमारे पास 14। उसके बाद 14 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 14 को 1 से मल्टीप्लाई करना है और प्लस करना है ये वाली संख्याएं जो पीछे दी गई होती है। तो कितना आ गया हमारे पास 23। चलिए यहाँ तक हो गया क्वेश्चन। उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो आगे वाली टर्म होती है, ये देखिए ये अंतिम वाली 2 टर्मों में ये जो आगे वाली टर्म होती है इसको कहाँ लिखना है, अंश में, न्यूमरेटर में, और ये हर में लिखना है जो पीछे वाली टर्म होती है डिनोमिनेटर में। तो यही हमारे पास आंसर होगा। चलिए दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको समझ जो है वो आ गया होगा।
चलिए एक बार फिर से जो है इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आपके लिए और आसान बना देता हूं। अगर दोस्तों यहाँ पर एक एक और एक दिया गया होता है तो हमें पता होता है कि किसी भी संख्या का जब एक में मल्टीप्लाई होता है, जैसे 5 एकम तो 5 तो वही संख्या रह जाती है। जब 5 का एक के साथ मल्टीप्लाई हो तो वही रह जाएगी, 9 का एक के साथ होगा तो वही, और 14 का एक के साथ होगा तो वही संख्या रह जाती है। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन में आप ऐसे भी कर सकते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए इस क्वेश्चन को। हमें क्या करना है कि सबसे पहले जो एक के बटे में दी गई संख्याएं होती हैं उनमें जो सबसे अंतिम संख्या होती है उसके अंश और हर को लिख लेना है। सबसे पहले हमें अंश को लिखना है, उसके बाद हर को लिख लेना है। चलिए लिख लिए। उसके बाद इन दोनों को छुपा देना है और यहाँ पर इस साइड देखना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या दी गई है। तो दी गई है एक एक एक, तीन संख्याएं दी गई हैं। तो कितनी संख्याएं दी गई हैं? एक दो तीन, तीन संख्याएं दी गई हैं तो हमें तीन लगाने हैं डॉट। और आपको पता होता है कि हम एक के साथ किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही संख्या जो है वो रह जाती है। तो अगर यहाँ पर एक, और जैसे यहाँ पर एक दिया गया है, एक दिया गया है, एक दिया गया है, तो आप यहाँ पर लिखो या ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए अब डायरेक्ट जो है वो कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर हमने वो छोड़ दी वो वाली टर्म में। तो अब क्या करना है, 5 का मल्टीप्लाई 5 को प्लस करना है 4 के साथ, 5 4 9, 9 को 5 के साथ प्लस करना है तो कितना आ जाएगा 14, 14 को करना है 9 के साथ प्लस तो कितना आ जाएगा 23। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा फिर 14। जो हमारी संख्या और इस अंतिम वाली दो संख्याएं होती हैं उनमें ही आंसर छिपा होता है। तो जो संख्या पहले दी गई होती है उसको हम क्या लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ पर लिखा था 4/5 को क्या लिखा था, सबसे पहले अंश को लिखा था फिर हर को लिखा था। उसी प्रकार अंश में क्या आ जाएगा, अब 14 आ जाएगा और हर में क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा और आप आंसर जो है वो निकाल देंगे। तो आशा करता हूं कि आपको ये वाला क्वेश्चन जो है वो समझ आ गया होगा। चलिए अब जान लेते हैं अगले क्वेश्चन को, हम जल्दी जल्दी जो है वो सॉल्व करेंगे कि कैसे होगा। चलिए देख लेते हैं इस वाले क्वेश्चन को। तो यहाँ पर आपने पहले ही देख लेना है कि क्या दिया गया है, एक 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 दिया गया है। तो इस वाले क्वेश्चन में हम जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक के बटे में क्या दिए गए, जितनी भी संख्याएं दी गई हैं एक के बटे में, उनमें अंत में जो संख्या दी गई होती है उसमें सबसे पहले अंश को लिखते हैं। उस वाली अंत वाली संख्या में किसको लिखते हैं, सबसे पहले अंश को लिखते हैं, फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, हर को लिखते हैं। हर क्या है 3, ये लिख लिया 3। उसके बाद कितनी संख्याएं हैं, 1 2 और 3, तो 3 हमने लगा लिए डॉट, ये लगा लिए 3 डॉट। अब ये देखना है यहाँ पर हमें एक 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 ही दिया गया है तो हमें क्या करना, और यहाँ पर कौन सा साइन है, प्लस 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 वाले क्वेश्चन में, तो हमने प्लस वाले क्वेश्चन में ये देख लेना है। तो हमने 3 और 1 4, 4 और 3 को जब प्लस करते हैं, मतलब जैसे 3 के पीछे कौन सी संख्या है 1, तो इसको प्लस करेंगे, 3 और 1 4 हो गया, 4 को 3 में प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, और 7 को जब इसमें प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 11। तो लास्ट वाली संख्याओं में हमारा आंसर छिपा होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, जो फर्स्ट वाली टर्म होती है ये वाली, इसको हम क्या बोलते हैं अंश, और इस वाली संख्या को हर। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 7 और बटे में 11, मतलब न्यूमरेटर में क्या आया 7 और डिनोमिनेटर में 11। आशा करता हूं कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। और दोस्तों एक जो है आपको बात और बता दूं कि यहाँ पर हमने प्लस किया, यहाँ पर भी पिछली संख्या को, जैसे यहाँ पर 5 और 4 मतलब पिछली संख्या को इस वाली संख्या में प्लस किया, अगली वाली संख्या में पिछली वाली संख्या को प्लस करके आगे लिखना होता है। तो प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कौन सा साइन दिया गया है, प्लस वाला साइन दिया गया है। और यहाँ पर भी प्लस क्यों किया हमने, क्योंकि यहाँ पर प्लस वाला साइन दिया गया है। और अगर हमें यहाँ पर नेगेटिव वाला साइन दिया गया होता तो हमें क्या करना था, नेगेटिव करना था। तो मैंने पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि यहाँ पर आपको पता लग रहा है कि कौन सा साइन है, प्लस है। तो अब आपको वो वाला क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा जिसमें नेगेटिव वाला साइन होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को जान लेते हैं।
चलिए मान लीजिए कि इस बार अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो उस वाले क्वेश्चन को भी आप ट्रिक के माध्यम से 2 और 3 सेकंड में कैसे हल करेंगे जान लेते हैं। दोस्तों 2 और 3 सेकंड में तभी होगा जब आप इन क्वेश्चनों की ज्यादा से ज्यादा जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। चलिए देख लेते हैं इन क्वेश्चनों को। पुराना वाला ही मेथड रहेगा। एक के नीचे मतलब एक के बटे में क्या दिया गया है, एक दिया गया है, माइनस एक के बटे में एक, माइनस एक के बटे में एक, माइनस एक के बटे में एक, माइनस 2 के बटे में 3। ठीक है, तो सबसे पहले अंतिम वाली संख्या हमने देखनी है। चलिए इसमें जो अंश होता है उसको हम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद में हर को लिख लेते हैं। चलिए लिख लिया, उसके बाद इसको छिपा देते हैं और इस साइड हमने देखना है कि कितनी बार जो है वो संख्या दी गई है। जैसे यहाँ पर इस साइड को देखना है आपको, मतलब आप ऐसे मान लीजिए कि इस साइड ऐसे देखना है आपको कि कितनी बार जो है वो संख्या दी गई है, 1 2 3 और 4। एक के नीचे में कितनी बार जो है वो संख्या दी गई है, 1 2 और 3 और 4। 4 बार जो है वो एक दिया गया है। यहाँ पर आपको 2 भी हो सकता था, 3 भी हो सकता था और 4 भी हो सकता है, जो भी हो सकता है, परंतु यहाँ पर क्या है, एक एक और एक और एक। तो कितनी बार है, 1 2 3 और 4 बार है। तो 4 हमें क्या लगाने हैं, डॉट लगाने हैं। 1 2 3 4, ये 4 हमने पॉइंट लगा दिए या डॉट लगा दिए। अब क्या करना है, क्योंकि एक वाला एक 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 वाला अगर कोई भी आपको यहाँ पर टर्म एक एक और एक और एक दी गई हो तो आपको क्या करना है, सीधे ही आपको पिछली वाली संख्या से, जैसे ये वाली संख्या है, इस वाली संख्या से अगली वाली संख्या जो है वो क्या करना है, नेगेटिव कर देना है। क्यों करना है नेगेटिव दोस्तों, यहाँ पर देखिए नेगेटिव का साइन दिया गया है तो नेगेटिव कर देना है। चलिए कर लेते हैं। 3 में से 2 जाता है हमारे पास तो क्या जाता है, 1। 1 में से हम माइनस के 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 में से 3 को कम करके 1 माइनस ऑफ 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस में ही हमारे पास आ जाएगा माइनस ऑफ 2। अब माइनस 2 उसके बाद इससे इसको घटाएंगे, माइनस 2 माइनस ऑफ 1 तो कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 3। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, -3 में से माइनस के 2 को जब हम एक बार फिर से माइनस आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस और माइनस ऑफ 1। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या रहेगा, अंतिम वाली 2 टर्मों को आपने देखना है। क्या आएगा, माइनस की 3, ये किस में आया, अंश में न्यूमरेटर में, और हर में क्या आएगा, माइनस ऑफ 1 डिनोमिनेटर में। माइनस से माइनस कट हो गया, 3 आपके पास क्या आया, आंसर आया। जान लीजिए कैसे आया, एक बार फिर से कर लेते हैं इस क्वेश्चनों को, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं और पूछा भी गया है। ये वाला अगला जो हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, वो पूछा भी गया है एचपीटेट नॉन मेडिकल जून 2020 में। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे, और अदर एग्जाम्स में भी ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है तो थोड़ा सा टाइम जो है इस क्वेश्चन पर लगा देंगे। सबसे पहले एक के बटे में जितनी भी संख्याएं दी गई होती हैं उनमें अंतिम वाली संख्या देखनी है, उसमें जो अंश होगा उसको पहले लिखना है, हर वाले को बाद में लिखना है और फिर उनको छिपा देना है। साइड में देखना है कि कितनी बार जो है वो संख्या दी गई है, 1 2 3 4, 4 वाली एक के नीचे मतलब कितनी बार जो है, जैसे एक है ना एक बटे में, तो इसके नीचे ही कितनी बार संख्याएं दी गई है, 1 2 और 3 4, 4 बार दी गई है तो हमें 4 लगाने हैं डॉट, 1 लगा दिए, 2 लगा दिए, 3 और 4। अब क्योंकि यहाँ पर एक एक दिया गया है तो किसी भी संख्या को जब हम एक से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वही संख्या रह जाती है, जैसे 2 एकम 2 तो वही संख्या रह गई। मान लीजिए यहाँ पर जैसे एक, यहाँ पर हम अगर इस वाली संख्या को जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में किया, एक 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 वैसे लिख देते तो एक एक को एक से मल्टीप्लाई तब भी एक, -2 को वैसे एक से, तो वैसे वही संख्या जो है वो रह जानी थी, तो इसलिए हमने वो वाला नहीं लिखा। तो वैसे क्या करेंगे, अब ये वाले 4 डॉट लगा दिए, 3 में से 2 को जब हम कम करते हैं तो कितना आ जाता है हमारे पास, 1 आ जाता है। अब 1 में से जैसे 1 माइनस ऑफ 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 2। समझा लग गया होगा आपको पता, तो कितना आ गया, माइनस ऑफ 2। फिर
क्या आ गया हमारे पास माइनस ऑफ 2। अब माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ 1 तो कितना आ जाएगा माइनस ऑफ 3, और माइनस ऑफ 3 माइनस के और माइनस के यहाँ पर कितने थे 2, तो क्या हो गया माइनस 3 माइनस माइनस प्लस के 2 और कितना आ गया माइनस 1। तो अब लास्ट वाली संख्याएं जो ये वाली आई है ना दोस्तों, उसमें हमने अंश का देखना है, तो मतलब फर्स्ट वाली संख्या जो क्या होगी वो अंश होगी, और पीछे वाली संख्या जो होगी वो क्या होगी हर होगी। दोनों को नेगेटिव नेगेटिव काट देना है, आंसर आएगा 3। आशा करता हूं कि आपको समझ जो है वो आ गया होगा। चलिए अगले वाले क्वेश्चन को जान लेते हैं। जब यहाँ पर कोई और संख्या दी गई हो, एक के बजाय कुछ और दी गई हो संख्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को इसी टाइप के ऊपर रहेगा, और ये सभी क्वेश्चन हम आपको ट्रिक के माध्यम से करवा रहे हैं। चलिए अब जैसे एक के बटे में क्या दिए गए हैं 2 प्लस 1 के बटे में 1 प्लस 1 के बटे में 8। तो ये जो नीचे हर में जो संख्या दी गई है, इसमें भी जो अंत वाली संख्या होती है उसमें अंश वाले को हम ऊपर लिखते हैं। इस वाले 1 को हमने यहाँ लिखा, हर को हमने उसके बाद लिखा 8, ये वाला लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इसको छुपा देना है। कितनी संख्याएं 1 2 दो संख्याएं हैं तो दो लगा देने हैं, डॉट लगा दिए दोस्तों। अब क्या करना है, अब आपने देखना है क्या यहाँ पर एक, यहाँ पर तो एक दिया गया है ठीक है, और यहाँ पर दिया गया है 2। तो अब आपको जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था, यहाँ पर भी लिखना है +1, सॉरी दोस्तों +1, यहाँ से स्टार्ट करना है लिखना +1, और यहाँ पर लिखना है +2। मतलब डॉट से पीछे वाली संख्या होती है उसके ऊपर ये वाली टर्म उतार देनी है, ये वाली टर्म उतार दी +1, और फिर उससे अगली वाली संख्या पे ये वाली टर्म जो है वो उतार दी। ठीक है, उतार दिया। अब क्या करना है, 8 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 8 एकम 8, और प्लस क्यों, और प्लस कर देना क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन दिया गया है, तो कितना हो जाएगा 1 9। उसके बाद 9 दूने 18, और 18 में क्या प्लस करना है, इस वाले 8 को प्लस कर देना है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 26। तो आंसर क्या रहेगा, लास्ट वाली दो संख्याओं को देखना है। तो इसमें अंश क्या रहेगा 9, और हर रहेगा 26। जो पहले वाली संख्या होगी वो अंश होगी और बाद वाली हर होगी। चलिए अगर ये वाला क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया है तो एक बार फिर से करवा देता हूं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे ये वाले, क्योंकि मैक्सिमम और कई बार जो है ये अलग अलग एग्जामों में पूछे जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन क्या था, 1 1 के बटे में 2 प्लस 1 के बटे में 1 प्लस 1 के बटे में 8। चलिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि a के बटे में जो संख्याएं दी गई हैं, a के बटे में देखिए यहाँ पर जो संख्या, उसमें जो लास्ट वाली संख्या दी गई होती है उसको पहले लिखना होता है। उसके अंश को पहले लिखा, इस 1 को पहले लिखा, उसके बाद 8 को लिख लिया, 8 को लिख लिया। अब क्या करना है कि इनको हमने ढक देना है, और यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं ये देखिए, इस साइड को कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं हैं, 1 और ये 2, 1 और ये 2, तो 2 लगा लेने हैं आपको, डॉट। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर 1 दिया गया है और यहाँ पर दिया गया है 2, मतलब 1 से बड़ी संख्या है, तो हमें इनके ऊपर भी कुछ ना कुछ संख्याएं लिखनी होती है, और यहाँ पर जो संख्या लिखनी, जो यहाँ पर संख्याएं दी गई है वही यहाँ पर लिखनी होती है, परंतु कहाँ से स्टार्ट करनी होती है, डॉट से पहले जो संख्या दी गई होती है उसके ऊपर से लिखना स्टार्ट करते हैं हम। जैसे यहाँ पर 1 है तो इस 1 को कहाँ लिखेंगे हम, इस 8 के सर के ऊपर, ये लिख लिया 8 के ऊपर +1, और इस वाले 2 को फिर आगे लिखेंगे +2। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस 8 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 एकम 8 प्लस 1 9 कर लिया दोस्तों। अब 9 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 9 दूने 18, उसके बाद +8 किया, 19 20 21 22 23 24 25 और 26, तो 26। अब ये वाली जो अंत में जो दो संख्याएं आती हैं, इनमें जो फर्स्ट वाली संख्या होती है वो क्या होती है आपकी अंश, न्यूमरेटर, और जो लास्ट वाली संख्या होती है वो क्या होती है डिनोमिनेटर। तो आशा करता हूं दोस्तों कि अब तो आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि मैंने एक एक क्वेश्चन को
बड़े आराम से जो है वो आपको करवाया है। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लेते हैं। ये वो जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, इसमें हमने कैसे किया आपको पता है, बस आपको याद रखना है कि यहाँ पर साइन कौन सा है, प्लस, और यहाँ पर एक एक दिया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर भी प्लस का मतलब प्लस में क्वेश्चन था और यहाँ पर एक एक दिया गया था। अगली टाइप में देखेंगे, ये वाली टाइप थी नेगेटिव वाले में, और यहाँ पर क्या दिया गया था, एक एक ही दिया गया था। इस वाले क्वेश्चन को आपको मैंने 2 बार ये वाला क्वेश्चन करवाया है, क्योंकि यहाँ पर 2 दिया गया था। तो अगर ये वाला देखिए, क्योंकि यहाँ पर हमने ये वाली ऊपर वाली संख्याएं लिखनी पड़ेगी, क्योंकि जब पहले वाले केस में हम जैसे पहले हमने 3 तक जो क्वेश्चन किए वो इसलिए नहीं लिखी यहाँ पर टर्म्स, क्योंकि किसी भी संख्या का अगर यहाँ पर 1 लिखा होता है, जब मान लीजिए यहाँ पर 2 है ना, तो 2 के ऊपर अगर 1 लिखा होता है यहाँ पर, तो 9 एकम 9, तो वही संख्या जो है वो रह जाती है और पीछे प्लस करके फिर हमारे पास अलग से जो है यहाँ पर आ जाता। ठीक है, तो अब क्या किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर +2 दिया गया था, तो 9 दूने 18 + 8 करके तब जाके 26 हुआ। नहीं तो क्या हो जाता, अगर यहाँ पर भी +1 होता तो क्या होता, अगर यहाँ पर 2 की जगह भी 1 दिया गया होता तो हमें इनको डायरेक्ट जो है वो प्लस करना था। तो पहले 8 में a को प्लस करना था, 9 आ गया, फिर 9 को 8 में प्लस कर देना, तो 8 दूनी 16, 1 17, तो यहाँ पर कितना आ जाना था फिर 9 और 8 को यहाँ पर 17, तो फिर अलग से आंसर आना था। आशा करता हूं कि आपको समझ जो है वो आ गया होगा। चलिए आप देख लेते हैं उस क्वेश्चन को जो कि पूछा गया था HPTET नॉन मेडिकल जून 2020 में। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इस क्वेश्चन को। 1 के बटे में क्या दिया गया है, 2 + 1 के बटे में 3 + 1 के बटे में 1 + 1 के बटे में 4, और ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था HPTET नॉन मेडिकल जून 2020 में। चलिए ट्रिक के माध्यम से पहले इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या देखना है कि a के बटे में क्या दिया गया है, ये वाली संख्या दी गई, उसमें जो लास्ट वाली संख्या दी गई होती है उसमें अंश को लिखना होता है। अंश क्या है, 1। हर क्या है यहाँ पर, 4। चलिए लिख लिया। उसके बाद में इसको छुपा दीजिए। इस तरफ देखिए कि कितने संख्याएं हैं, 1 2 और 3, 3 संख्याएं हैं, तो लगा दीजिए 3 डॉट, लगा दिए। अब देखिए कि यहाँ पर संख्याएं कौन कौन सी है। यहाँ पर संख्या है 1 3 और 2, मतलब आपको संख्याएं लिखनी पड़ेगी अगर 1 से बड़ी संख्याएं दी गई हो, जैसे 3 दी गई है, 2 दी गई है, तो आपको यहाँ पर लिखनी पड़ती है ये वाली संख्याएं। पर कहाँ से लिखनी स्टार्ट करनी होती है, ये जो पॉइंट लगाए हैं, इन पॉइंट से पीछे जो संख्या दी गई होती है उसके ऊपर से लिखना स्टार्ट करना होता है। जैसे ये वाला 1 हमने कहाँ लिखना है, 4 के ऊपर। ये वाला 3 कहाँ लिखना है, ये जो फर्स्ट वाला डॉट होगा। ये वाला 2 कहाँ लिखना है, ये यहाँ लिखना है जो सेकंड डॉट पे। चलिए अब देख लेते हैं कि क्या करना होता है। प्लस वाला क्वेश्चन है तो हमें प्लस करना है, पर कैसे, 4 को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 एकम 4 और 1 5। ठीक है दोस्तों, कर दिया हमने। अब 5 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो हमें क्या करना होता है कि ये जो एक बार फिर से देख लीजिए कि ये जो पिछली वाली टर्म होती है उसमें ये जो आगे वाली टर्म होती है उसका पिछली वाले में प्लस करना होता है। जैसे 4 और 1 5 वैसे लिख रहे हैं। देखिए क्या किया हमने, पहले ये जो वाली ऊपर वाली संख्या, पहले इस 4 को ये जो ऊपर +1 लिखा है इसके साथ मल्टीप्लाई, 4 एकम 4 और इसमें प्लस करेंगे 1 5, 5 तिया कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 और 4 कितना आ गया हमारे पास 19। 19 को मल्टीप्लाई करेंगे, 19 को मल्टीप्लाई करेंगे 19 दूना कितना हो गया हमारे पास 38, और प्लस करेंगे उसमें 5, तो कितना हो जाएगा 39 40 41 42 43, तो 43। अब ये वाली जो अंतिम वाली संख्याएं हमारे पास दी गई होती हैं, ये देखिए ये वाली 2 संख्याएं, इनमें हमें कौन सी संख्या देखनी होती है, ये जो फर्स्ट वाली संख्या दी गई, ये फर्स्ट वाली संख्या आती है ना दोस्तों,
इसको हम क्या लिखेंगे, अंश में, और ये जो अंत वाली संख्या आती है इसको क्या, किस चीज में लिखेंगे, हर में। तो अंश में 19, हर में क्या आया, 43। तो आंसर क्या रहेगा, 19/43। तो ये देखिए इसमें राइट आंसर कौन सा रहेगा, 19/43। ये हमने आपको बताया ट्रिक के माध्यम से। तो आप जो है इस क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से जल्दी जल्दी जो है वो कर सकते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, बटे में जैसे ए के बटे में दी गई है, तो यहाँ पर लास्ट वाली टर्म देखनी है, उसमें जो अंश होता है उसको लिखना होता है। उसके बाद जो हर में दिया गया है, जैसे अंश में दिया गया था 1 तो 1 लिखा, हर में दिया गया था 4, 4 लिखा। उसके बाद में ए इसको छुपा दिया और यहाँ पर देखा 1 2 3 3 टर्म है तो 3 डॉट लगाए। और यहाँ पर कौन कौन सी टर्म दी गई, 1 3 और 2, मतलब एक से बड़ी यहाँ पर टर्म दी गई है। जैसे यहाँ पर दी गई है 2 भी दिए गए है, 3 भी, तो मतलब इनकी जरूरत पड़ेगी अब लिखने को। पर कहाँ लिखना होता है ये हमें, तो डॉट से जो पिछली वाली टर्म होती है वहां से लिखना स्टार्ट करना है। तो इस वाले एक को उतार देंगे 4 के ऊपर, और उसके बाद में अगले वाले को हम प्लस, ये 3 को फर्स्ट डॉट पे उतारेंगे और 2 को नेक्स्ट डॉट पे उतारेंगे। ठीक है, अब क्या करना होता है हमें, तो इसमें जो है आपको मैं और भी एक बता देता हूँ कि ये जो लास्ट वाला डॉट होता है उस पे हमें कुछ भी नहीं लिखना होता है। आप ऐसे मान लीजिए कि इस पे हमें कुछ नहीं लिखना है, तो हमें क्या करना है, इससे पीछे ही हमें लिखना होता है ये जो 1 2 और 3 संख्याएं दी गई होती हैं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, तो पहली वाली संख्या को इस पे उतारना पड़ेगा, 3 वाली को इस पे और 2 वाली को इस पे। ठीक है, लास्ट वाली तब बच गई जिसके ऊपर कुछ नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, एक के साथ 4 एकम 4 और एक प्लस को प्लस करेंगे, तो 5 5 3 15 और 4 19, 19 दूना 38 और 5 39 40 41 42 और 43। तो कितना आ गया, 43 हमारे पास। तो ये जो लास्ट वाली संख्याएं होती हैं इन्हीं में जो है हमारा आंसर छिपा होता है। इसमें जो पहली संख्या होती है उसको हम मान लेते हैं, उसको ऊपर लिख लेते हैं अंश, और जो लास्ट वाली संख्या होती है उसको लिख लेते हैं हर में। चलिए इस वाले क्वेश्चन को आप ऐसे जो है वो सॉल्व कर सकते थे ट्रिक के साथ। आप देख लेते हैं, अगर जैसे आज तक जो है आप करते आए होंगे ट्रेडिशनल मेथड से, वैसे कैसे करेंगे, तो ट्रेडिशनल मेथड से आप कैसे करेंगे। ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो लंबा हो जाएगा, रुको एक बार मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। 1 1 के बटे में 2 प्लस 1 3 प्लस 1 बटे में 1 प्लस 1 के बटे में 4। चलिए ये वाला क्वेश्चन मैंने लिख लिया, तो इसको स्टेप बाय स्टेप अब करेंगे। 1 1 के बटे में 2 प्लस 1 बटे में 3 प्लस 1 के बटे में, अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम सबसे पहले। इस वाली ये जो ये टर्म दी गई है ना दोस्तों, इस वालों को सॉल्व करेंगे। तो 4 एकम 4 प्लस 1 5 कितना हो जाता है, पता है ना कैसे करते हैं इसको सॉल्व। 1 प्लस 1 बटे 4, 4 एकम 4 कितना आ जाएगा फिर 1 प्लस 4 एकम, सॉरी दोस्तों 4 एकम 4 प्लस 1 5 और 1 4, तो 5 बटे 4। तो यहाँ पर कितना आ गया, 1 के बाद में नीचे 5 बटे 4, और ये जो 4 होता है ये यहाँ लिखेंगे अब अगली वाले टर्म में हम। तो कितना आ गया हमारे पास, 1 बटे में 2 प्लस 1 के बटे में 3 प्लस, और ये वाला यहाँ पर चल गया तो 4 बटे में 5। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे हम इस वाली टर्म को। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, अब लग गया ना पता आपको कि क्वेश्चन तो ये वाला था क्वेश्चन। ठीक है, ये जो यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, पर ये वाला था क्वेश्चन, ये वाला। ठीक है, और ये हमने सॉल्व करके बताया अलग से कि इस वाली संख्या को सॉल्व किया था। तो ये चलिए अब देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इस तरफ तो आप लिख लीजिए, रफ वर्क के लिए छोड़ दिया है, ये वाला क्वेश्चन था। तो अब देख लेते हैं कितना हो गया, 1 बटे में क्या जाएगा हमारे पास, 1 बटे में 2 प्लस
और 1, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 + 4/5, 5 दिए 15, 4 19/5। तो ये जो लिख लेंगे 19/5। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 प्लस, और ये वाला 5 कहाँ चला जाता है फिर ऊपर, बटे में 19। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 बटे में कितना दिया गया है, बटे में क्या दिया गया है हमारे पास 2 + 5/19। तो 19 दूना 38, 39, 40, 41, 42 और 43, तो ना 43/19। तो कितना आ गया हमारे पास 43/19। और इट इम्प्लाइज दैट ये यहाँ पर चला जाता है, आपको पता ही होगा 19/43 आंसर। तो इस प्रकार जो है वो आपका आंसर आना था। तो फिर ट्रेडिशनल मेथड के द्वारा इस प्रकार जो है आपका आंसर आना था। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस के ऊपर। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताएं, और साथ ही में आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर या इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर फिजिक्स, केमिस्ट्री, जीके, साइकोलॉजी की वीडियोस देख सकते हैं, जिनमें 2017 से नवंबर 2020 तक सभी पार्ट्स एक साथ डिस्कस किए हैं, जिनमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइकोलॉजी के 180 क्वेश्चंस प्रत्येक पार्ट में डिस्कस किए हैं, जो कि हेल्पफुल होंगे आपके आने वाले टेट के एग्जाम के लिए। दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।